हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नमस्ते। किचन ऑर्गेनाइजेशन वो भी बजट में करना एक की फैक्टर होता है। किचन को ऑर्गेनाइज करके रखना किसको पसंद नहीं होता, वो भी अगर हम कम बजट में या ज़ीरो बजट में करें तो अलग ही एक सेटिस्फेक्शन होता है। आज मैं कुछ सिंपल से आइडिया शेयर कर रही हूँ जिससे किचन ऑर्गेनाइज तो होगा ही बहुत आसानी से, और वो भी बहुत ही कम बजट में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। ये एक मिनी व्हील्स है जो कि सेल्फ एडेसिव है। इसको इस तरह से हमें असेंबल करना होता है। इसको असेंबल करना बहुत इजी है। इसके साथ कुछ छल्ले दिए रहते हैं, बस इसको आपको इस तरह से लगा देना है तो ये व्हील्स रेडी हो जाएगा। इसी के साथ आपको इसमें सेल्फ एडेसिव टेप जैसा मिलेगा जिसके ऊपर इसको आपको लगा देना है। देखिए ये है सेल्फ एडेसिव, बस इसको मैं ओपन कर रही हूँ और बस जो व्हील्स हमने रेडी किया है इसके पीछे इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने 4 मंगवाया है अभी अपने जो मेरे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उसके नीचे में लगाने के लिए। तो ये मैं एक लगा रही हूँ, इसमें सारे व्हील्स को ऐड कर रही हूँ। तो देखिए बहुत ही ईज़ी हो जाता है इसको इधर-उधर मूव करना। तो इन व्हील्स को आप कोई भी हैवी चीज़ के नीचे लगा सकते हैं, बास्केट के नीचे, या कोई भी पॉट हैवी हो जिसको मूव करना में मुश्किल होता है, उनके नीचे भी इन व्हील्स को आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई टेबल हो उसको मूव करने में मुश्किल हो रहा है तो उसके नीचे भी आप लगा सकते हैं इन व्हील्स को। तो कोई भी चीज़ों के नीचे आप लगाएँ इन व्हील्स को तो बहुत आसानी हो जाती है उनको मूव करना। जैसे आप मोबाइल को पर्स में रखते हैं तो कवर बहुत मोटा होता है तो उसको मुश्किल होता है ना कवर के साथ हमें बैग में रखना। तो बहुत सिंपली अगर आप अपने मोबाइल को स्क्रैचेस से बचाना चाहते हैं तो कोई अच्छा सा सॉक्स आप ले लीजिए और इस तरह से इसे कवर कर लीजिए। ये देखने में भी अच्छा लगेगा और इसमें स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे। शेल्फ के जो लाइनर होते हैं ना सिर्फ आप शेल्फ को कवर करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं पेन ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर लिया है जितना भी पेन का साइज़ है। बस इस तरह से इसे मार्क करके हमें कट कर लेना है। ये मैं नॉन स्टिक में आपको दिखा रही हूँ, कोई भी कास्ट आयरन का हो, कोई भी पैन हो, आप उनमें इस तरह से आप अपने शेल्फ लाइनर को यूज़ कर सकते हैं। देखिए बस मैंने इसको शेप कट कर दिया था, अब बस सारे पेन्स में मैं इसको लगा दे रही हूँ। अब देखिए इसमें स्क्रैचेस भी नहीं आएँगे और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। देख रहे हो ना आप कितना फ़र्क पड़ जाता है थोड़ा-सा लाइनर को यूज़ करने से। आप ना सिर्फ़ इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं लाइनर को, अगर आप ऑर्गेनाइज़र यूज़ करते हैं तो ऑर्गेनाइज़र के साथ भी इनको यूज़ कर सकते हैं। ये सेफ भी रहेंगे और दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। मैं इनको अपने इस ऑर्गेनाइज़र में भी लगा रही हूँ, तो कोई भी ऑर्गेनाइज़र हो, उसकी शेप के अकॉर्डिंगली कट कर लीजिए शेल्फ लाइनर को और बस इस तरह से लगा दीजिए। इससे आपका जो ऑर्गेनाइज़र है उसकी लाइफ़ बहुत बढ़ जाएगी, इसमें बिल्कुल भी जो रस्ट वगैरह आते हैं वो नहीं आएगा और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा इसका लुक निकल के आ रहा है। तो शेल्फ लाइनर बहुत अच्छे-अच्छे डिज़ाइन के और बहुत कम रेट में मिल जाते हैं अमेज़न से, तो आप कोई भी अपनी पसंद का डिज़ाइनर शेल्फ लाइनर आप ले लो और कहीं भी आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कोई भी ऑर्गेनाइज़र में। या तो फिर कोई भी बास्केट आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बास्केट को यूज़ करते हैं ना बहुत सारी चीज़ों को रखने के लिए, उसके नीचे भी आप इस तरह से लाइनर को यूज़ कर सकते हैं। या ट्रे यूज़ करते हैं तो ट्रे में भी आप इस तरह से लाइनर को लगा दीजिए। अब एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। देखिए मेरे पास ये एग्जामिनेशन बोर्ड है, ये थोड़ा-सा क्रैक हो गया है। तो फेंकने के बजाय मैंने क्या किया है, इसे कवर कर लिया है मैंने। चाहे तो आप कोई भी कपड़े के साथ या डिज़ाइनर इस तरह से पेपर के साथ इसे कवर कर दें। और नीचे में मैंने पॉट स्टैंड को यूज़ किया है। बस ये एज़ ए ऑर्गेनाइज़र हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अपनी चीज़ें जो भी डेली यूज़ की है आप इस तरह से रखिए और बहुत अच्छे से ये काम आ जाएगा आपका एग्जामिनेशन बोर्ड और इसका स्टैंड। कॉकरोच बहुत तंग करते हैं तो उनको भगाने के लिए आपको 1-2 अगरबत्ती चाहिए होगा, उसका ब्लैक वाला पोर्शन निकाल लें। इसके साथ कुछ कपूर चाहिए, दोनों को आप ग्राइंड कर लें। मैं हाथ से ग्राइंड कर रही हूँ, चाहे तो आप मिक्सी को भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों जब अच्छे से ग्राइंड हो जाए तो उनको ट्रांसफ़र कर दें एक कोई भी ग्लास में। इसमें आपको पानी डालना है। अब इस ग्लास को आपको 2 घंटे के लिए ढक के छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद इसे फ़िल्टर कर लें, यानी कि छान लें। फिर कोई भी स्प्रे बॉटल में डालें। अब रात में आप अपने कैबिनेट में इसका स्प्रे कर दें। इस स्प्रे की खुशबू से, स्मेल से सारे कॉकरोचेस भाग जाएंगे। ये टिप ट्राई करके ज़रूर देखिए। मेरे पास एक ऑरिगेनो की खाली वाली बॉटल है, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं हम। 2 रैपर निकालने के लिए आप ड्रायर को यूज़ कीजिए और ये आसानी से इसका ऊपर का रैपर निकल जाएगा। और कुछ निशान दिख भी रहे हैं तो थोड़ा-सा कॉटन में ऑयल को लगा दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं कोई भी स्टेशनरी को रखने के लिए। देखिए इस बॉटल में एक तरफ छोटे-छोटे से छेद है, इसमें आप
कम नंबर वाले जो आपके पेंट ब्रश रहते हैं बच्चों के, उनको आप इसमें रख सकते हैं और जो बड़ा साइड है जहाँ पे ज़्यादा बड़ा होल है वहाँ पे बड़े ब्रश रख सकते हैं। इस तरह से सारे स्टेशनरी के साथ ये ब्रशेस मिक्सअप नहीं होंगे और अलग से रहेंगे और यूज़ करना और निकाल के रखना भी बच्चों को ईज़ी हो जाएगा। शॉपिंग बैग को हम कई जगह में यूज़ करते हैं, अपने वार्डरोब में, किचन में, तो स्टेशनरी रखने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी, इसे आप ऊपर का पोर्शन कट कर लीजिए या इस तरह से फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो मैं इसमें कुछ क्राफ्ट के पेपर रख रही हूँ और जो अलग से रिफ़िल्स आते हैं, उनको मैंने एक बॉटल का जो एक हिस्सा होता है, पार्ट होता है, उसको कट करके मैंने इस तरह से यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने बाइंडर क्लिप लगा रही हूँ मैं, ताकि ईज़िली हैंग हो सके। बाइंडर क्लिप नहीं है आपके पास तो इसमें होल कर दीजिए और हैंग कर सकते हैं। तो अलग से देखिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक एडहेसिव हुक में इसे हैंग कर सकते हैं और टेबल में ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं रहेगा। ये काफ़ी बड़ा-सा सेल्फ एडहेसिव हुक है, ऐसी चीज़ों को हैंग करने के लिए जो बहुत हेवी होती है और हमारे सिंपल जो एडहेसिव हुक है, उसमें हम हैंग नहीं कर सकते। चाहे वो किचन में हो या वार्डरोब में हो, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अपने बड़े-बड़े जो बैग्स होते हैं या बच्चों के स्कूल बैग्स होते हैं, उनको हैंग करने के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे ना अपना एक वार्डरोब का साइड यूज़ कर रही हूँ। स्पॉन्जेस को सिंक के अंदर ही ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सबसे पहले तो इसको आपको अच्छे से ड्राई कर लेना है। फिर यहाँ पे ना मैं अपना एक 2 एडहेसिव हुक, छोटे-छोटे से हुक्स को यहाँ पे लगा रही हूँ। इनको कुछ देर लगे रहने दें, फिर कोई भी बास्केट हो इसी साइज़ का जो आप सिंक में यूज़ कर सकते हैं, उनको आप इस तरह से लगा दीजिए और बस आप अपने स्पॉन्जेस को इसमें रख सकते हैं। तो डायरेक्ट आपके काउंटर में पानी तो जाएगा ही नहीं और बिल्कुल यहाँ पे सिंक में गिरता रहेगा। ऐसे कुछ कंटेनर्स होते हैं हमारे पुराने, जिनको अब हम पेंट्री में यूज़ नहीं करना चाहते, तो इनको आप ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बाइंडर क्लिप लगा दिया है और इसको मैं यूज़ करूँगी ऐसे यूटेंसिल्स को रखने के लिए जो मुझे तुरंत-तुरंत चाहिए होते हैं। तो बस इसे आप अपने किचन में रखिए या कहीं भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अपने वार्डरोब में यूज़ कर सकते हैं, अपने कॉस्मेटिक्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, या तो आप इसे अपने बाथरूम में यूज़ कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे अपने कैबिनेट में भी इसे लगा रही हूँ स्पॉन्जेस वगैरह को रखने के लिए। स्पॉन्जेस हो गया या ब्रशेस हो गए, तो उनको आप ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरह पुराने वाले कंटेनर को यूज़ कर सकते हैं। बाथरूम में एक एडहेसिव हुक हैंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे और एक बहुत ही सस्ता सा एक बास्केट होता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये कंटेनर भी काफ़ी यूज़फुल है, तो इनको भी आप अपने बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं। किचन छोटा है या बड़ा हो, स्पेस की कमी तो सबको रहती है, तो अपने ड्रॉअर को भी आप यूज़ करिए। इस तरह से अपने नीड के अकॉर्डिंगली जितना चाहे एडहेसिव हुक लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस होता है। इस तरह के बास्केट काफ़ी चीप रेट में आपको मिल जाएँगे, या फिर जैसे मैंने आपको कंटेनर को यूज़ करना बताया, इस तरह से आप कंटेनर को यूज़ कर सकते हैं और छोटी-छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट से हम एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। अगर आप नए आए मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।